हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि जल्दी से डिजिटल बोर्ड लगा के आप सभी के लिए सारा का सारा कंटेंट फ्री लेकर के आऊं। जितनी भी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और बेहतरीन तरीके से आप सभी को करवाऊं। देखिए, अगर हमें डिजिटल बोर्ड लगवाना है तो आप सभी का प्यार और सहयोग चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बिना आपके प्यार और सहयोग के नहीं हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना है, दीपावली का स्पेशल ऑफर हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। देखिए, दीपावली का स्पेशल ऑफर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप सभी को मैसेज करना है, वहां आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ऑफर क्या है, जो कंप्लीट नोट्स 199 में आप सभी को दी जा रही थी, ये 20 और 21 तारीख तक दीपावली के उपलक्ष्य में मात्र 99 रुपीज में एसएसटी, सीडीपी और हिंदी, ये तीनों नोट्स आप सभी को उपलब्ध है केवल 99 रुपीज में। फिर से समझ लीजिएगा, एसएसटी, सीडीपी और हिंदी, ये तीनों नोट्स सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के लिए। 20 और 21 तारीख आप सभी के लिए ऑफर लेके आया हूं, ठीक है। इसके बाद वही पुराना प्राइस 199 हो जाएगा। तो जिसको भी पेड नोट्स लेना है वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे, ठीक है, ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक। चलिए बाबू, आज हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज हम लोग दिसंबर 2024 का जो पेपर है उसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं, मैं एक पेपर को 3 पार्ट में सॉल्व करवाता हूं प्यारे, और ये तीनों पार्ट आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलिए भाइयों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था। बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था, जाके नोट्स देख लीजिए, वहां पूरा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बाबू कर्नाटक। अब आपके दिमाग में कैसे छपेगा, ट्रिक देख लो। कदम्ब, का दम्ब, का से कदम्ब और का से याद रख लीजिएगा बाबू कर्नाटक। का से कदम्ब और का से कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मण कर्नाटक की स्थापना किए थे, आपको याद हो जाएगा। बाबू, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है, आप सभी को बताना है, ठीक है भैया। चलिए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, भैया एकदम सत्य है। सूर्य क्या है बाबू, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। बहुत लोग लगा आते हैं ग्रह है, ग्रह नहीं है पगलू, ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में और बहुत लोग गलत कराए हैं। सूर्य एक तारा है और इससे जितने भी आपके 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, वो सभी इससे क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वे केवल चट्टानों के बने हैं, नहीं, सारे ग्रह चट्टानों के नहीं बने हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो जो आपके कह रहा है सभी ग्रह हैं, क्या उनके चांद होते हैं, मुझे ये बताइए, क्या सभी ग्रहों के चांद हैं। ये तो सभी को पता होगा बाबू कि जो सभी ग्रह हैं उनके चांद नहीं है, सभी ग्रहों के चांद नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट जवाब एक ही है, वो है दूसरा, जिसमें केवल ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और 33 का राइट जवाब हम लोग देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक क्या है, आप सभी को बताना है भैया। क्या है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। भीड़ वाले ऊंचे भवन क्या ये प्रभावित करते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, बिल्कुल ठीक है। ऋतुएं नहीं। असफाल्ट से बनी सड़कें नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए 34 की तरफ बढ़ते हैं और 34 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। चलिए 34 का राइट जवाब सभी को देना है। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया
जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली। बाबू ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आंदोलन ने यह तर्क दिया कि आर्य लोग मौर्य लोग थे। नहीं, इसने कहा था आर्य मूल लोग नहीं थे, वो बाहर से आए थे, ये गलत हो जाएगा। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर दिया जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सनातनी आंदोलन की शुरुआत भी की? वो कौन थे, सभी को बताना है। क्या वो यूवी फड़के थे? नहीं। क्या वो ज्योतिराव फुले थे? नहीं। वो घासीदास थे। कौन थे? घासीदास थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री समीर होती हैं? जो स्थल और समुद्री समीर, लैंड एंड सी ब्रीज दोनों होती हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बाबू, जो आपकी स्थानीय पवनें हैं वही होती है। ठीक है, चलिए 37 की तरफ बढ़ते हैं और 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा सही उत्तर होगा, सभी को बताना है। ठीक है, चलिए विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना है? नहीं। विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना है? नहीं। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है? बिल्कुल सत्य है। जब आप ज्योग्राफी की नोट्स में देखेंगे वहां ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से दिया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सभी को बताना है कि जो शैल हैं उनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सी शैल बनी? सबसे पहले आग्नेय शैल बनी, आग्नेय शैल बनी। ठीक है, अब अवसादी शैल, मैग्मा नहीं पूछा, शैल के बारे में पूछा, तो ये दो आपका गलत हो जाएगा। अब आपको आग्नेय शैल में ही चुनना है। आग्नेय के बाद आपकी कायांतरित बनी और फिर अवसादी बनी। 3 नंबर के साथ आपको जाना है। 38 का 3 आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं और 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, कह रहा है आहत सिक्के किसे कहते हैं? बताइए, आहत सिक्के जो होते हैं बाबू उन्हें किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब सभी को देना है। ठीक है, तो जो आहत सिक्के हैं वो चिन्ह की मुहर लगे थे, बस इतना आपको याद रखना है। एक आचार कहाँ है? एक आचार तो सब में है। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या है? जल्दी से बताना है, तो जल्दी से सभी को उत्तर देना है, क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन है। बी का 3 कहाँ है? बी का 3 देखना है सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, बाकी सारा आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्प बताना है। ठीक है, मैंने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बताया था भैया, आप पहले के बाद क्योंकि लगा लीजिएगा, उत्तर मिलेगा अगर सही होगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब इसमें कुछ कुछ हमको क्या लग रहा है, डाउट। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ डाउट है। कथन तो ये सही है लेकिन ये पहले के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं लगता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। 41 कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
मतलब 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही बताना है, नहीं शब्द को मिलते ही पहले गोला बना लिया जाता है। 70 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज्यादा गहरा हुआ। अब ये तो सही है, अब ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीना गया। ये सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ये बाबू आपका गलत है तो यही सही हो जाएगा। 33 में इल्बर्ट विल आया था, ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 42 कह रहा है कि घास के मैदान के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। घास के मैदान के निर्माण में जलवायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए तो सब में है, तीसरे में नहीं है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पेयरीज ने वार्षिक वर्षा के मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में जबकि प्रेरी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, ये गलत है, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा। तो ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 की तरफ चलते हैं और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 43 का राइट जवाब सभी को देना है, जिसको आ रहा है वो जरूर देगा। ठीक है, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था, सभी को बताना है। 43 का राइट जवाब क्या होगा। ऐसी भूमि जहां का स्वामी भू राजस्व वसूलता था, बिल्कुल सही है। उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, क्या ये सही है, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ए सी डी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, असमानता होता है। क्या होता है भैया, असमानता होता है। 45 की तरफ बढ़ते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। कह रहा है कि सही युग्म को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि। पहले स्थानांतरित कृषि पकड़ लो, ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जाते हैं। तो 45 का राइट जवाब सभी का क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, 45 का राइट, अच्छा युग में सामने सामने मिलाना है, सॉरी मैं सोचा मैचिंग करना है, मैचिंग नहीं करना है, सामने सामने कौन सही है। निर्वाह कृषि क्या है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए, इसका नाम ही निर्वाह कृषि है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि क्या है, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये गलत है, इसे कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है, इसलिए आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और 46 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ए और आर को पढ़ना है और सही उत्तर देना है। चलिए 46 का उत्तर सभी लोग दीजिएगा। कह रहा कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लगाओ यहीं पे जल्दी से फट से, क्योंकि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, बिल्कुल दोनों को रिलेट है, दोनों सही है, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 47 की तरफ बढ़ते हैं और 47 का राइट जवाब सभी को देना है। कह रहा है मिलान करना है, 47 का राइट जवाब देना है। गृहपति क्या होते हैं, स्वतंत्र कृषक होते हैं। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी शिल्पकारों की होती है। अधिमाई क्या है, अधिमाई भूमिहीन मजदूर होते हैं। और अरिकामेडु स्वतंत्र कृषक, ठीक है, तो नहीं अरिकामेडु क्या है, तटीय निवास है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आप सभी का मिल गया है। तो आपको किसके साथ जाना है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। 48 पर चलते हैं बाबू। 48 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं 49 पे, और 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में क्या सही है, सभी को बताना है। कह रहा है कि इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल ठीक है। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता है भैया, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 50 पे चलते हैं और 50 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है मानचित्र का सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? आप सभी को बताना है। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हैं तो ठीक है। इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हैं तो गलत है। इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने के लिए गलत है। अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ाने के लिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सही हो जाएगा। 50 का ए राइट जवाब हो जाएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।